एक शहर था। वहाँ का एक राजा था। बड़ा ही धर्मात्मा था। गरीबों की, दुखी लोगों की वह बहुत सहायता करता था। मगर उसे एक बात का दुख था, वह यह कि उसके कोई संतान न थी। सभी देवी देवताओं की पूजा की, व्रत रखा, फिर दूसरी औरत से शादी की, उससे भी कोई संतान नहीं। फिर क्या करता? किसी से तो उसे अपना दुख बांटना ही था। अपने मंत्री के आगे रोना रोया। तब मंत्री ने सलाह दी, इंसान होकर जो कुछ किया जा सकता था वह सब आपने किया है। अब भगवान को कृपा करनी है। उसकी कृपा से ही कुछ चमत्कार हो सकता है। इसलिए आप एक काम कीजिए कि जंगल में जाकर तपस्या कीजिए। राजा मंत्री की बात मानकर जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से जाता है। तपस्या शुरू करने से पहले ही उसे वहां एक वट वृक्ष के नीचे बैठा ऋषि दिखाई देता है। राजा उसको नमस्कार करता है, अपने जंगल आने का कारण बताता है। ऋषि उसके दुख को समझता है। ऋषि राजा को वहां स्थित एक फलदार वृक्ष को दिखाकर उसमें से 2 फल तोड़कर लाने को कहता है। उसे ले जाकर दोनों पत्नियों को एक एक फल देने को कहकर राजा से एक वचन चाहता है। वचन यह है कि दोनों पत्नियों से होने वाले बेटों में से बड़े बेटे को ऋषि को सौंपना होगा। राजा वचन देता है। फिर फल तोड़ने के लिए राजा पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे, तो राजा को लोभ हुआ। उसने सोचा, अधिक फल तोड़ने पर अधिक यानी बहुत सारे बेटे पैदा होंगे। उसमें से बड़े बेटे को ऋषि को देने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह राजा ने कई फल तोड़ लिए। फल तोड़कर जैसे ही राजा नीचे उतरता, हर बार उसके पास 2 ही फल बचते। बाकी कहाँ लुप्त हो जाते उसे पता भी नहीं चलता। अंत में वह बचे 2 फल ही लेकर नीचे उतरा। अपने राज्य लौटकर उसने दोनों पत्नियों में वे फल बांट दिए। कालांतर में राजा की दोनों रानियों ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक अनहोनी बात यह थी कि राजा की बड़ी पत्नी ने इंसान की जगह एक संघ को जन्म दिया और दूसरी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। राजा को वैसे भी बड़ी रानी से बढ़कर छोटी रानी से ज्यादा प्रेम था। वह दूसरी रानी की संतान को ज्यादा दुलारता है। बड़ी रानी की उपेक्षा कर उससे बात करना भी छोड़ देता है। वचन के अनुसार ऋषि अपना दाय मांगने आता है। बड़ी रानी ने संघ को जन्म दिया था, मगर उसी संघ के प्रति उसकी ममता थी। इसलिए ऋषि जब अपना हक पेश करता है, रानी उसके आगे बहाना बनाकर विनती करती है और बोलती है, बाबा, यह बेटा आखिर संघ है। वचन के हिसाब से इस पर आपका ही हक बनता है, मगर मेरी एक विनती है, वह यह कि इसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप ले जाइए। ऋषि उसकी बात मानकर लौट जाते हैं। इधर दिन दूना रात चौगुना संग बड़ा होता पलता रहता है। इस बीच एक अनहोनी घटना घटती है। अनहोनी यानी रोज रात के समय रानी एक बर्तन में दूध जमा करके रखती है, मगर सुबह होने पर दूध का बर्तन खाली हो जाता। एक दिन रानी कौतूहलवश जागती रहती है। रात को 12 बजे के बाद वह एक विचित्र घटना देखती है। संघ जो उसका बेटा था, उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकलता है। वहां रखा सारा दूध पीकर वह फिर से संघ में जाकर समा जाता है। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रानी भावुक होकर उसे उठाकर खूब प्यार करती है। एक दिन की बात है, राजकुमार संघ से बाहर निकलकर जैसे ही दूध पीकर लौटने लगता है, देखता क्या है कि माँ ने संघ को वहां से हटा दिया है। विवश होकर वह माँ से कहता है, माँ, आपने संघ को क्यों हटा दिया? मुझे अभी उसी में रहकर बढ़ना था। मगर उस हालात में कुछ नहीं किया जा सकता था। वह आगे माँ के पास रहकर ही बढ़ता रहता है। वह ऋषि अब फिर से राजा के पास आ जाता है। राजा को उसका वचन याद दिलाता है। इस बीच राजमहल में जो बात घटी थी, संघ राजकुमार के रूप में परिवर्तित हुआ था, इस बात की राजा को कोई जानकारी नहीं थी। ऋषि राजकुमार को लेकर निकल जाता है। जब रानी रोने लगती है,
राजकुमार खुद आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाकर शांत कराता है। ऋषि लौटते बार जंगल, मैदान, पहाड़ आदि मार्ग से चलकर अंत में एक बड़ी गुफा के पास पहुंचता है। वह राजकुमार को उस गुफा के अंदर ले जाता है। वहां अंदर एक देवी माँ की मूर्ति रहती है। ऋषि रोज उस मूर्ति की पूजा करता रहता है। एक दिन वह राजकुमार को बुलाकर कहता है, मैं जाकर नदी में नहाकर लौटता हूँ। मेरे लौटने तक तुम यहाँ पर झाड़ू लगाकर कपड़े से पोंछ कर जगह को साफ सुथरा कर रखो। इतना कहकर वह नदी की तरफ निकल जाता है। राजकुमार को यह पहली बार अकेले रहने का अवसर मिलता था। वह यह सोचकर कि अपने पास काफी समय है, थोड़ी देर के लिए मैं गुफा के प्रदक्षिण कराऊं, घूमना शुरू करता है। गुफा के दाईं तरफ एक कोने पर एक इंसान के प्रवेश करने योग्य छेद उसे दिखाई देता है। बालक सहज कौतूहल से उसके अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर उसे जो दिखाई देता है उसे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस तल भाग की छत पर चारों तरफ कई मुंड यानी गले के ऊपरी भाग छड़ों की तरह लटकते रहते हैं। राजकुमार को देखकर वे मुंड अट्टहास कर हंसना शुरू कर देते हैं। राजकुमार अंदर से जरूर डर जाता है, फिर भी हिम्मत कर वह पूछता है, तुम लोग इस तरह क्यों लटके हुए हो? तुम लोगों का धड़ कहाँ गया? मुझे देखो, मैं कैसा लगता हूँ? जवाब में वे मुंड बोलते हैं, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। तुम्हें धोखा हुआ है। हमें भी यह ऋषि धोखा देकर इसी तरह ले आया था। हमें यहाँ लाकर काली माँ के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उसने हमारी बलि दी थी। इसी तरह 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की उसकी प्रतिज्ञा है। तुम्हारा 100वां नंबर है। उसका कहना है कि 100वीं बलि पर माँ काली दर्शन देकर उसकी मांग की पूर्ति करती है। राजकुमार घबराकर उन्हीं मुंडों से सलाह मांगता है कि अपने को बचाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा। अब मुंड बोलते हैं, तुम हम लोगों पर विश्वास करो, हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। सुनो, वह अभी यहाँ आकर तुमसे झाड़ू लगाने को कहेगा। तुम कहो कि मुझे नहीं आता, आप एक बार झाड़ू लगा दो तो मैं सीख लूँगा। वह झाड़ू लगाकर तुम्हें पोछा करने को कहेगा। तुम पहले की तरह कहो कि मैं पोछा करना नहीं जानता, आप एक बार करके दिखा देना, फिर मैं सीख लूँगा। वह पोछा करता रहेगा, तब तुम काली माँ के हाथ से तलवार छीनकर ऋषि का गला काट देना। काली माँ तब तुमको ही दर्शन देगी। राजकुमार मुंडों से कहता है कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ऋषि नदी में नहाकर लौटते समय पूजा के लिए फूल लेकर आता है। राजकुमार उसके आने तक दीवार के सहारे खड़ा रहता है। इस पर ऋषि को गुस्सा आता है। वह लड़के से झाड़ू लगाने को कहता है। राजकुमार कहता है, मैं झाड़ू लगाना नहीं जानता, आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगा। विवश होकर मुनि झाड़ू लगाता है। फिर लड़के से कहता है, देखो मैंने झाड़ू लगा दी, अब तुम्हें पानी से पोंछना करना है। लड़का कहता है, मैं पोछा करना नहीं जानता, आप करके दिखा दो, फिर मैं पोछा करना सीख लूँगा। लड़के की बातों से मुनि को गुस्सा तो आता है, मगर फिर भी अपने गुस्से को निगल कर पोछा करना शुरू करता है। राजकुमार भी सही समय की ताक में था। वह तुरंत काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर मुनि के सिर पर मार देता है। ऋषि का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तब काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजकुमार से पूछती है, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं दूंगी। राजकुमार काली माँ से कहता है, माँ, सबसे पहले तुम इन 99 राजकुमारों को पुनः जीवित कर दो। देवी कहती है, ऐसा ही होगा। काली माँ के वैसे करते ही वे सब प्राण हो उठते हैं। वे सब राजकुमार का आभार जताकर प्रणाम करते हैं और अपने अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। काली माँ उसे कहती है, बेटा, तुम्हें दूसरा कौन सा वर चाहिए, मांग। उस पर राजकुमार विनम्र होकर काली माँ से कहता है, माँ, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूँ
आप मेरे आगे प्रत्यक्ष होकर दर्शन दोगी। काली माँ कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। काली माँ अब अदृश्य होती है। राजकुमार अब ऋषि की त्वचा को उधेड़ कर उसे स्वयं पहनता है, फिर गुफा के आगे एक भिखमंगे की तरह बैठ जाता है। उसके ऊपर ओढ़े इस अजिन की गंध से आकर्षित होकर उस पर मक्खी घुमड़ती है। तब जो भी इंसान उधर से गुजरता है वह मक्खी चिपका कहता जाता है। इस बीच पड़ोसी राज्य के राजा की 7 लड़कियां होती है। सभी जवान शादी की उम्र की होती है। राजा एक दिन उन 7 लड़कियों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछता है कि तुम लोगों को मायका पसंद रहेगा या ससुराल। इससे इस प्रश्न का जवाब पहली 6 लड़कियां अपने को पीहर ही पसंद कहकर देती है, मगर 7वीं बेटी को जवाब अलग होता है। वह लड़की कहती है कि अपने माता पिता सभी के सुखी रहते उसे अपने ससुराल ही अच्छी लगेगी। राजा को 7वीं बेटी का जवाब बहुत खराब लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। कहता है, मैंने इतना ज़्यादा प्यार देकर तुम्हें पाला, मगर तुम कृतज्ञ निकला। अब मैं तुम्हें दंडित करूँगा, तो ही मायके का महत्व तो समझ पाओगी। इतना कहकर चुप होता है। साथ ही वह अपने मंत्री को बुलाकर पहली 6 लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर रिश्ते ढूंढ लाने को कहता है। 7वीं लड़की के बारे में कहता है कि तुम उसके लिए एक ऐसे दूल्हे को तलाशना जो एक एक पैसे को मोहताज हो, और यह भी कि राजमहल किसी बिकाए खुद वैसे दूल्हे को तलाशे, मंत्री नहीं। से बिकाए ऐसी इंसान को तलाशने निकलती है। बहुत तलाशने के बाद अंत में उन्हें यही मक्खी घुमड़ा इंसान दिखाई देता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सूखा बासी जो भी मिलता था उसे खाता बैठे रहता है। राजा की इच्छा के मुताबिक इसी इंसान को छोटी लड़की के अनुकूल ठहराकर दासियां उसी को पकड़कर राजा के पास लाकर खड़ा कर देती है। राजा भी उसी को अपनी बेटी के अनुकूल मानकर उसके साथ अपनी छोटी बेटी की शादी रचा देता है। पहली 6 लड़कियों की शादी धूमधाम से होती है और वे सब राजमहल में ही ऐशो आराम करती रहती है। यह मक्खी घुमड़ा मात्र अपनी पत्नी को लेकर शहर से बाहर थोड़ी दूर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। बड़ी लड़कियां रेशम के कपड़े, मोती मूंगे की मालाएं, हीरे के हार आदि पहनती है। छोटी मात्र पुरानी फटी सूती साड़ी पहने रहती है। इसकी बड़ी बहनें, जीजा लोग सभी उसकी हालत पर हंसते हैं। उससे पूछते हैं कि अब तो बता, पीहर अच्छा है या ससुराल। मगर छोटी का जवाब पहले जैसा ही, ससुराल ही अच्छी होती है। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं। एक दिन राजा के 6 दामाद एक साथ मिलकर शिकार करने जंगल में निकलते हैं। निकलने से पहले इसकी सूचना में ढिंढोरा पिटवाते हैं। यह खबर मक्खी घुमड़े को भी पता चलती है। वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, सुनो, मेरे 6 साढ़ू भाई शिकार करने जंगल के लिए निकले हैं। उनके साथ जाने की मेरी इच्छा हो रही है। अपने पिता के पास जाकर इसके लिए जरूरी सब चीजें मांग लाओ। पति की बात वह टाल नहीं पाती, इसलिए पिता के घर जाकर वह एक खंबे के सहारे खड़े हो जाती है। उसका बाप उससे पूछता है, कैसे आई बता। वह अपने आने का उद्देश्य बताती है। राजा मंत्री को बुलाकर एक लंगड़ा घोड़ा, एक जंग लगी तलवार देकर भेजने को कहता है। उसे देख उसकी बड़ी बहनें और जीजा लोग मजाक करते हैं। छोटी को इससे बहुत दुख पहुंचता है। फिर भी वह उनके सामने ही वह लंगड़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती है। अगले दिन वे 6 दामाद अपने परिवार को साथ लेकर जंगल के लिए निकलते हैं। उनके परिजन भी कितने सारे थे। राजमहल से जंगल तक लोग ही लोग खड़े थे। मक्खी घुमड़ा भी पत्नी से कहकर लंगड़े घोड़े पर चढ़ हाथ में जंग लगी तलवार लेकर निकलता है। पत्नी को उसे इस हालात में भेजते डर लगता है। वह अंदर ही अंदर ऐसा सोचकर घुलती रहती है कि वे लोग तो इतने बड़े परिवार को साथ लेकर गए हैं, मेरा पति बिल्कुल अकेला है, कुछ विपदा आई क्या होगा। मगर पति के सामने खुशी जाहिर करते हुए उसे भेज देती है।
वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काली माँ का स्मरण करता है। काली माँ तुरंत दर्शन देती है। वह उनसे कहता है, माँ, मुझे आसमान में उड़ने वाला एक घोड़ा और एक वज्रयुद्ध चाहिए। काली माँ कहती है, स्वीकार है। दोनों चीजें उसे देती है। उसके बाद वह कहता है, इस जंगल में सभी जीव, पशु, पंछी मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। काली माँ स्वीकार है कहकर अदृश्य होती है। तब राजकुमार उस ऋष्याजिन को अपने तन से उतारकर पास ही एक पेड़ पर रख देता है। आसमान में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर वज्रयुद्ध को हाथ में पकड़कर निकल पड़ता है। आसमान में उड़कर बीच जंगल में आ खड़ा होता है। उसके चारों तरफ जंगल के सभी जानवर घूम कर खड़े होते हैं। उधर छहो दामाद जंगल में खूब घूमकर थके मांदे आ खड़े होते हैं। उनके हाथ एक मामूली सा मच्छर भी नहीं लगता था। तब उन्हें उस सीमा तक अपमान लगता है कि अपना झुका माथा वे सीधा नहीं कर पाते। अपने परिवार को एक तरफ भेजकर वे दूसरी तरफ से घूम कर आते हैं। यहाँ आकर इस दृश्य को देखते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है। उसे देखकर वे भ्रमित होते हैं। उसे उस जंगल का राजा समझकर प्रणाम करते हैं। तब वह उनसे पूछता है कि आप लोग कैसे आए? वे जवाब देते हैं कि हम लोग शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे, मगर उसका यह नतीजा निकला। उनसे वह कहता है कि ठीक है, मैं जो चीज़ मांगूंगा उसे तुम लोग दे दो तो मैं तुम्हें शिकार खेलने दूंगा। वे लोग उसकी बात मान लेते हैं। वह उन 6 लोगों से राजपाट वाली अंगूठी देने को कहता है। वे लोग उसकी बात मानकर अंगूठी उतारकर उसे देते हैं। उसे पहनकर उन्हें 6 बाघ पकड़ कर देता है। तब वे लोग घमंड का दिखावा करते हुए मानो खुद शिकार खेल चुके हो, उन बाघों को लेकर अपने यहाँ लौटते हैं। वह फिर भी पेड़ के पास जहाँ उसने ऋष्याजिन छिपा कर रखा था आता है और उसे पेड़ के ऊपर से उतार कर पहनता है। बाकी सबसे छिपा कर रखता है। फिर एक बगीचा छिपकली पकड़ कर लौटता है। ले, यह अपने बाप को दिखलाया कहकर पत्नी के हाथ में उसे देता है। वह उसकी बात को टाल नहीं पाती। ठीक है कहकर उसे ले जाती है। वहाँ सभी बड़े संभ्रित होकर उत्सव मनाते रहते हैं। वह वहाँ जाकर एक खंभे की आड़ में खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं। इससे वह अपने को बहुत अपमानित महसूस करती है। घर लौटकर अपने पति को सविस्तार घटना का वर्णन करती है। कुछ दिन बाद राजा के 6 दामाद दोबारा शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में आकर देखते हैं कि वहाँ कोई जानवर ही नहीं है। पिछली बार जैसा ही होता है। फिर से उन पर एक शर्त लगाकर वह अपनी पसंद का जानवर पकड़कर ले जाने को कहता है। इस बार वे लोग अपने अपने हाथ की छोटी उंगली काटकर उसे सौंप देते हैं और एक एक शेर को पकड़कर राजधानी लौटते हैं। फिर इसके बाद अगली बार भी यानी तीसरी बार भी इसी तरह होता है। इस बार वह उन सभी लोगों के कपड़े उतरवाकर उनकी पीठ पर गरम सलाखों से जलाकर 6 हाथी पकड़कर देकर उन्हें भेजता है। राजा के ये सब दामाद इस तरह दिखावा करते हुए जैसे उन्हीं ने हाथियों का शिकार किया हो, बाजे बजवाते जलसा मनाते घर लौटते हैं। मक्खी घुमड़ा भी मामूली पिछली बार की तरह ऋष्याजिन पहनकर घर लौटता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, पानी गर्म कर दो तो नहा लूँगा। वह पानी गर्म कर देती है। फिर वह नहाने जाता है। वह आदतन नहाते समय किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। आज उसकी पत्नी को कुछ शक होता है। वह आज उसके पीछे का राज जानने का मन बनाती है और उसके नहाते वक्त वह एक छेद से देखती है। देखती क्या है कि पति राजकुमार की तरह शानदार चमक रहा है। उस अजीन को खोलकर उसने बगल में ही रख लिया था। वह सोचती है कि किसी तरह ऐसा करना चाहिए कि यह अजीन उसके हाथ न लग सके। मक्खी घुमड़ा जब बालों में सिक्का कई लगा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। उस समय कलाब उठाकर वह उस अजीन को उठाकर जलती चूल्हे में डाल देती है।
नहा चुकने के बाद मक्खी घुमड़ा अजिन को पहनने के उद्देश्य से अपने चारों तरफ देखता है, मगर वह तो आग की आहुति बन चुका था। अब राख मात्र ही उसे दिखाई देता है। हालांकि यह सब उसे बहुत खराब लगता है। वह अपने आप को समझाकर चुप ही रहता है। पत्नी से सारी बातें कहता है। अब क्या किया जा सकता है? ऐसा करो कि तुम कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रहो, मैं बाद में आ जाऊंगा। पति की बात मानकर वह राजा के यहाँ जाती है। उसके मायके लौटने पर उसकी दीदिया जीजा लोग सभी मिलकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तब तक मक्खी घुमड़ा आकाश मार्ग से उड़ते घोड़े पर चढ़कर वहाँ जहाँ पर छोटी को ये लोग नीचा दिखाते रहते हैं आ उतरता है। ये 6 लोग अपना राज खुल जाने के डर से कांपने लगते हैं। उनको वह राज छाप वाली अंगूठियां दिखाकर कहता है, ये लो, पहली बार तुम लोगों को बाघ पकड़ कर दिया था ना, तब जो अंगूठी तुम लोगों से ली थी, कहते हुए अंगूठी देता है। फिर दूसरी बार शिकार खेलने तुम लोग जब आतुर थे, तब तुम लोगों में से जो छोटी उंगली ली थी वह लो, और तीसरी बार मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी थी वह तुम लोगों के कपड़े ये भी लो, कहकर उन्हें देता है। वह 6 दामाद और उनकी पत्नियां बिना बोले किसी एक कोने में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी मक्खी घुमड़े के लिए कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी पत्नी आकर उसके गले लग जाती है। सभी लोगों को यह पता लग जाता है कि यह और कोई नहीं, छोटी का पति है। सभी अपमानित अनुभव करते हैं। राजा तो शर्म से अपना सिर भी नहीं उठा पाता। फिर वह आकाश में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर अपने राज्य में लौटता है। वहाँ पर उसके माता पिता संतुष्ट होकर उनका स्वागत करते हैं। वे सब एक साथ रहकर 100 वर्षों तक राज्य करते सुखी जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह का अच्छे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों।